बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. पिक्चर में आपको ABC एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। BC डायमीटर के ऊपर एक सेमी सर्कल है। शेडेड रीजन आपको दिया हुआ है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। BC डायमीटर के ऊपर सेमी सर्कल बना है, तो पहले हम इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ हमको रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे। ABC या BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चूंकि क्वाड्रेंट का ये एंगल है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। BC हाइपोटेन्यूज है इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम से चूंकि AC और AB दोनों रेडियाई हैं इस क्वाड्रेंट के, ABC क्वाड्रेंट के दोनों रेडियाई हैं, तो दोनों की लेंथ 14 सेंटीमीटर होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम BC फाइंड कर लेंगे, दैट इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। और BC डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम इसका हाफ कर देंगे तो वो इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की वैल्यू पा जाएंगे। पहले हमको BC फाइंड करना होगा। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगला जो स्टेप हमारा होगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को, अब क्वाड्रेंट को आप देखिए, ABC क्वाड्रेंट है ये। अब इतने पोर्शन को देखिए, ABC एक क्वाड्रेंट है। तो आपने पढ़ा है कि सेक्टर यानी माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आपको करना हो तो सेक्टर के एरिया से अगर हम ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दें, इतना ट्रायंगल जो बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, इसको माइनस कर दें तो हमको सेक्टर का एरिया मिल जाता है, यानी ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया हम इसके रेडियस यानी BC को फाइंड करके इसका हाफ करके रेडियस निकाल लिए और रेडियस से हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लिए। सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड करने के बाद हम थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ थीटा 90 होगा, और वहाँ पे आर की वैल्यू ये 14 सेंटीमीटर होगी क्योंकि हम सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया से, इस सेमी सर्कल के एरिया से हम क्या करेंगे, ये जो सफ़ेद वाला पोर्शन आपको यानी ये पोर्शन जो दिख रहा है BC के ऊपर वाला, ये पोर्शन हम माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं इसके। हमारे पास क्वाड्रेंट का रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, और हमें इसका रेडियस, इस सेमी सर्कल का रेडियस अभी फाइंड करना है, जो कि हम BC को पहले निकाल लेंगे तब हम फाइंड कर पाएंगे। हमारे पास अभी जो है वो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपका ABC है। इसको स्मॉल आर से हम दिखा देते हैं या कैपिटल आर से दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। हमें दो रेडियस फाइंड करना है, एक ये कैपिटल आर हो जाता है, इसको हम कैपिटल आर से दिखाएंगे, और इस रेडियस को जब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो तब हम 14 का यूज़ करेंगे और इसको हम स्मॉल आर से दिखा देंगे क्योंकि दोनों रेडियस में अंतर होना चाहिए। ये वैल्यू हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री। तो जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उसको हम लिख लें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल
with diameter BC, area of semicircle with diameter BC माइनस, इसमें से हम एरिया ऑफ सेगमेंट BMC, एक पॉइंट M हमने ले लिया, इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट BMC ये हम माइनस करेंगे, माइनस ब्रैकेट में हमने ले लिया एरिया ऑफ सेगमेंट BMC, इसको हम माइनस कर देंगे। अब सबसे पहला हमारा टारगेट हमारे पास है कि BC फाइंड करना। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, BC हम पहले फाइंड करेंगे, देन इसका हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा ये कैपिटल R। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC या A पे 90 डिग्री है तो BAC, इन राइट ट्रायंगल BAC, BC स्क्वायर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गया, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर भी आपका 14 है, 14 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये भी 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि दोनों तरफ 14 स्क्वायर है तो हम 14 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और अगले ब्रैकेट में जब हम 14 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और जब इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1 प्लस 1 हो गया। BC स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा, या ज़्यादा अच्छा होगा हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, BC फाइंड कर लें। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये सारी वैल्यू अंडर रूट चली जाएगी, यानी अंडर रूट 14 स्क्वायर और 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। BC इक्वल टू 14 चूंकि स्क्वायर में है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और हमारे पास 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट हो जाएगा। BC इक्वल टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर आया, BC जो है डायमीटर है, पिक्चर को देखिए, BC डायमीटर है, अब इसका हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा। नाउ R इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी BC अपॉन 2, यानी 14 रूट 2 अपॉन 2, तो 2 7 जा 14, तो R की वैल्यू आपके पास आ गई 7 रूट 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लें। एरिया ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, कैपिटल R लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, या 2 को हम हाफ कर लेते हैं, इसको हम हाफ पाई आर स्क्वायर लिखें, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमारे पास आई थी 7 रूट 2, तो यानी 2 टाइम R स्क्वायर है, 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 11 जा 22, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास 11 7 जा 77,
इंटू √2 2 हो गया, यानी आपके पास आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया आपके पास। अब आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए आप इस सेक्टर के फॉर्मूले से सेक्टर ABMC, इस सेक्टर के फॉर्मूले में से ये राइट एंगल ट्रायंगल निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला θ/360 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, पढ़ा है आपने पिछले क्वेश्चंस में। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा है BMC। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r लिखेंगे क्योंकि ये रेडियस अब यूज होने वाला है, AC 14 सेंटीमीटर। अब हम इसको स्मॉल r से दिखा रहे हैं, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 होगी, सारी वैल्यूज पहले पुट कर लें। 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 14 माइनस हाफ, ब्रैकेट लगा देते हैं चूंकि बाहर माइनस है, r स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू साइन 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारे पास अब यहाँ आ जाते हैं, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14 और साइन 90 की वैल्यू हम रख लेते हैं इंटू 1। सिंप्लीफाई कर दें अब, 90 4 जा 360, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। तो हमारे पास आया 11 इंटू, ये हमने क्या किया था, 90 4 जा 360, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11 इंटू 14 माइनस यहाँ भी 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98, ये माइनस हो जाएगा। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 1 जा 14 एंड 1 154 माइनस 98। तो 154 माइनस 98 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 56 सेंटीमीटर। ये आपने इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इस सेमी सर्कल के एरिया से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। अगेन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ shaded region equal to area of semicircle minus area of segment।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट आपके पास आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 से जब आप 56 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा लिखेंगे आप हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।